अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है एम्पिरिकल फार्मूला थ्रू कंबस्शन एनालिसिस बाय एन एग्जांपल। लास्ट वीडियो में मैंने कंबस्शन एनालिसिस को कंप्लीट स्टडी किया। आपको बताया कि हम कंबस्शन एनालिसिस से एलिमेंट्स की परसेंटेजेस कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो एलिमेंट्स की परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम एक एग्जांपल के थ्रू वो कैलकुलेट करेंगे परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड का सैंपल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं। अब कंपाउंड जो हमने लिया उसका मैस है जी 0.5439 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है जी 1.039 ग्राम एंड ऑक्सीजन का, वाटर का मैस है 0.6369 ग्राम। अब स्टूडेंट्स, कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें जो मैसेज दिए गए हैं वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस दिया गया है, और हमें किसका मैस दिया है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, वाटर का मैस गिवन है। हमें कहीं भी कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मैस गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने के बाद ही हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्या कैलकुलेट करना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि आप एलिमेंट्स की परसेंटेजेस कैसे डिटरमिन कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल होता है किसके, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, कार्बन कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू आपको कार्बन का मैस नहीं पता चलता, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसका मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप लेते हैं कंबस्शन एनालिसिस के में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस आप शुरू में ही पहले वे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह आप कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, कार्बन की परसेंटेज फाइंड की। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन था, हमें डिवाइड किया किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस से। देन मल्टीप्लाई 12 कार्बन का एटॉमिक मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जी हमारे पास आ गया कितने परसेंट, 52.098% कार्बन। इसी तरह हमने हाइड्रोजन लिया, पहले जैसे हमने कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मैस लिया था, इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हम लेते हैं वाटर का मैस। डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस से, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले कार्बन के एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई किया था इसी तरह हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस से करेंगे। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने होते हैं, वाटर में 2, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है 2.16 एटॉमिक मैस। डिवाइड किया 18 से मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स 13.11। एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज हम फाइंड करते हैं बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। 100 में से हम इन दोनों परसेंटेजेस का जो सम है उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट की परसेंटेजेस आई हैं, हम कहते हैं कि जी जो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन है जी 52.098 ग्राम, हाइड्रोजन आया जी 13.11 ग्राम एंड ऑक्सीजन है 34.77 ग्राम। मतलब कि ये हमारे पास मैसेज आ गए हैं एलिमेंट्स के। तो पहला स्टेप तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। वो क्या जी, हमें नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, जिन्हें हम दूसरी ज़ुबान में कहते हैं कि जी हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में।
कैसे करते हैं मोल कैलकुलेट? जो इनके मैसेज आए हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे इनके एटॉमिक मैस से। कार्बन का मैस हमने देखा कि कंपाउंड में कार्बन कितना है 52.098। तो इस 52.098 को हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मैस से, तो कार्बन के मोल्स आ गए या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन का जो मैस आया, जो परसेंटेज आई, उसको डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस से। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम हाइड्रोजन 1 ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। यहाँ पे हमने 2 इसलिए लिया था बिकॉज हम यहाँ पे वाटर में से हाइड्रोजन का मैस ले रहे हैं और वाटर में हाइड्रोजन 2 है। क्लियर इज़ दैट? फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड किए। जो मैस था आया हाइड्रोजन का, उसको डिवाइड किया हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस से, तो हाइड्रोजन के आ गए ग्राम एटम्स। इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उसको डिवाइड किया ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस 16 से, तो ऑक्सीजन के भी ग्राम एटम्स आ गए या ऑक्सीजन के भी मोल्स आ गए। तो इस तरह हमारा सेकंड स्टेप भी ओके हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एटॉमिक रेशो। कैसे? हम इन ग्राम एटम्स को, इन मोल्स को डिवाइड करेंगे जो इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट 4 है, 13 है या 2 है, तो यकीनन 2.17 तीनों में से क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी जो ग्राम एटम्स आए थे उन तीनों को डिवाइड कर देंगे 2.17 से। तो जी हमारे पास जो रेशो आती है वो आती है कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। तो 2:6:1 मतलब कि C2H6O। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो इस तरह हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अपना एम्पिरिकल फार्मूला उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको कंबस्शन एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।